रेलवे के अनुदान मांगों के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूं। महोदया, इन लोगों को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है मैडम। आप अपनी बात कहिए। लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। रामकृपाल जी, आप अपनी बात कहिए। इनका दुर्दशा इसीलिए हुआ है। इनका दुर्दशा जो हुआ इसी के लिए कांग्रेस पार्टियां समाप्त हो रही है, हिंदुस्तान से सफाई हो रही है। यही कारण है। अब 3 दिन से इतने महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर चर्चा हो रही है, आपको कोई आस्था नहीं है, आपको कोई विश्वास नहीं है। रामकृपाल यादव जी, आप हो रही है आपको। रामकृपाल यादव जी, और इससे कुछ प्राप्त रामकृपाल यादव जी, आप अपने विषय पे बोलिए। रामकृपाल यादव जी कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री, रामकृपाल आप बैठिए। रामकृपाल यादव जी, कुछ रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा, हमारा कुछ भी रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा। आप रेल बजट पे बोलिए। महोदय, मेरे यहाँ कहावत है और वो कहावत से मैं प्रारंभ करता हूँ जी। खास तौर पर बिहार में कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर पानी। कहने का मतलब है कि हिंदुस्तान की खूबसूरती ये है कि देश में लगभग 1 कोस पर पानी का टेस्ट बदलता है और वानी बदलती है, मगर फिर भी हमारा देश एक है। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जिनके मार्गनिर्देशन में न सिर्फ रेल में बल्कि हिंदुस्तान के चारों तरफ पिछले 6 वर्षों के दरमियान नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया है देश को। और मैं समझता हूं कि हम सब लोगों को गर्व से सीना फूल जाना चाहिए कि आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश संकट की घड़ी से भी बाहर आ रहा है और देश अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। महोदय, हमारे देश की खासियत यही है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और नॉर्थ ईस्ट से लेकर गुजरात तक भारतीय रेल अनेकता में एकता की पहचान है। हमारे यहां सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जड़ों को मजबूत प्रदान करता है। हमारा रेल लाइफ लाइन है, हमारी जिंदगी का अंश है। और एक दिन रेल बंद हो जाए तो हिंदुस्तान ठप हो जाए। और इतने मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने वित्त मंत्री जी का, अपने माननीय रेल मंत्री जी का और सबसे अधिक अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनके मार्गदर्शन में रेल जो समाप्त हो चुका था, दुर्घटनाओं का दौर चलता था, परेशानियों का माहौल था, और मैं समझता हूं कि उस रेल को अपने कुशल मार्गदर्शन में रेल मंत्री के नेतृत्व में आज रेल को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया है। महोदया, मैं कहना चाहता हूं 2 करोड़ 30 लाख रेल यात्रियों और 3.3 मिलियन टन माल ढोने वाली भारतीय रेल अमेरिका, चीन और रूस के बाद दुनिया का 4था बड़ा नेटवर्क है हिंदुस्तान का रेल नेटवर्क। महोदया, मैं आगे कुछ बोलूं उससे पहले भारतीय रेल परिवार के लगभग 13 लाख जो कर्मचारी हैं जिन्होंने कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम किया, मैं सदन के माध्यम से उन पूरे परिवार को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि जिन्होंने वैश्विक महामारी कोरोना के दौर में दिन रात मेहनत करके लोगों को सेवा प्रदान करने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, मोदी जी ने, जान है तो जहान है। और उनके आह्वान पर 130 करोड़ देशवासी संपूर्ण लॉकडाउन का पालन कर रहे थे। उस समय हमारा भारतीय रेल 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त में राशन की ढुलाई कर रहा था, किसानों के लिए उर्वरक ढो रहा था, देश के किसी भी हिस्से में किसी तरह की आवश्यकता खाद्य सामग्री, मेडिकल तथा दैनिक उपभोग
कि वस्तुओं कमी न हो उसकी चिंता करने का काम कर रहा था। इतना ही नहीं, 83,000 बेड की क्षमता वाले 5231 रेलवे कोच कोविड केयर सेंटर के साथ कोविड केयर सेंटर के रूप में परिवर्तित कर देश को कोरोना से लड़ाई में मजबूती प्रदान करने का काम किया। 1,46,000 पीपी किट, 7.5 लाख फेस मास्क, 66,000 लीटर सैनिटाइजर, हॉस्पिटल बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर और ट्रॉली सहित कई चीजों का निर्माण भी करने का काम किया। ये क्षमता है रेल का। रेलवे कोविड-19 से लड़ने में लगभग 2,500 डॉक्टर और 35,000 से ज्यादा मेडिकल स्टाफ तैनात किए गए, जो बाखूबी अपने दायित्वों का निर्वहन करके कोरोना से लड़ने में एक सहयोग करने का काम किया है। कोविड मरीजों के लिए 215 स्टेशनों को केयर सेंटर में तब्दील करने का काम किया। इनमें से 85 स्टेशनों पर हेल्थ केयर सुविधा दी गई। देश के विभिन्न शहरों में